सबसे पहले मुझे ज़रा ये फूड एलर्जीज़ के हवाले से बताएं कि ये क्या होती हैं और कैसे ट्रिगर होती हैं। अच्छा, फूड एलर्जीज़ की बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन सबसे पहले तो वेरी करती हैं। हर बंदे में एक जैसी एलर्जी नहीं होती, ठीक है। अब इस एलर्जी की बात करें, ट्रिगर कैसे होती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़त के अंदर कुछ ऐसी हार्मलेस प्रोटीन्स होती हैं, मतलब जो नुकसानदेह भी नहीं होती, हार्मफुल भी नहीं होती, बट ये कि उनके साथ आपका इंटरप्ट करता है, ठीक है, और ये एलर्जेंस कोज करता है, एलर्जी कोज करता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करके एलर्जीज़ क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से एलर्जीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं अगेन के पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। तो ये एलर्जी का रूट कोज हमारा क़ुव्वत मुदाफ़त होता है, अच्छा, इम्यून सिस्टम होता है। ओके, अच्छा मुझे बताओ कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं, कोई हम जैसे मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों की बात कर रही थी, या इसके साथ साथ किसी को अंडों से एलर्जी है, कुछ चावल नहीं खा सकते, कुछ गंदुम नहीं खा सकते, कैसे कौन कौन सी एलर्जीज हैं जो मोस्ट कॉमन है? अच्छा, जो मोस्ट कॉमन एलर्जीज़ हैं उसमें सबसे पहले तो लैक्टोज इंटॉलरेंट, मिल्क, सोए, इसके अलावा एग का होता है लोगों में कि अंडा नहीं खा सकते, इस तरह की एलर्जीज़ होती हैं। और कुछ में तो ये एलर्जीज इतनी वो मतलब एक सीवियर लेवल तक चली जाती हैं कि उनकी स्किन रैशेस बन जाते हैं, बहुत मतलब सिम्टम्स बहुत ज़्यादा उनको इसमें होने लग जाते हैं पेयर। तो इस एलर्जीज़ की जो टाइप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, वो एक लैक्टोज है, एक ग्लूकोज इंटॉलरेंस भी आती है, ठीक है, ग्लूटेन भी आती है, देन उसके बाद मिल्क की आती है, सोए की आती है, देन उसके बाद लास्ट में जो कॉमन में हम बात कर रहे हैं इसमें पीनट से एलर्जी भी आती है। हाँ, ड्राई फ्रूट से बहुत सारे लोगों को एलर्जीज होती हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता कि उनको किस स्पेसिफिक फूड से एलर्जी है, और वो समटाइम्स इतनी वर्स्ट ट्रिगर हो जाती है, जैसे आपने अभी मेंशन किया। कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि जी आपको, चले दूध से तो समझ आ गई कि बच्चे ने पिया या उसका बिल्कुल ऐसे, लेकिन दीगर खुराकें हैं हमें नहीं समझ में आ रही होती, हम रूटीन में ले रहे होते हैं। अच्छा, जो फूड एलर्जीज़ को आइडेंटिफाई करने का वे होता है वो ब्लड टेस्ट होता है, लेकिन इनिशियली हम कोई चीज़ खाते हैं और हमें अगर एलर्जी हो गई मतलब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपने या हम में से किसी ने कोई चीज़ खाई है, तो अगर एग खाया है फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा है या कोई एडल्ट एज का कोई है पर्सन, उसने खाया तो उसको एलर्जी हो गई, फर्स्ट टाइम में तो उसको नहीं पता लगता कि वो एलर्जी है, वो जस्ट यही होता है कि यार मेरा शायद स्टमक ख़राब था, इस वजह से ट्रिगर हो गया, इस वजह से ये इशू हो गया। लेकिन सेकेंड थर्ड टाइम जब ये प्रैक्टिस दोबारा अगर आप इस्तेमाल करते हैं और आपको अगेन वही सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं, जिसमें आपको स्किन रैशेस हो रहे हैं, जिसमें आपकी जो है एब्डोमिनल क्रैम्प्स या आपका पेट खराब हो रहा है, अगर ये 2 से 3 बार में वही चीज़ खाने से ट्रिगर हो रही है, तो फिर डेफिनेटली इसका ब्लड टेस्ट होता है। अच्छा। इसका कोई भी घर में बैठ के हम टेस्ट नहीं कर सकते फूड एलर्जी का, इसका लैब टेस्ट होता है और वो प्रॉपर ब्लड के थ्रू ही होता है। और वो जब टेस्ट की डेफिनेटली वो टेस्ट जब हो जाता है, उसके बाद उसकी रिपोर्ट्स को देख के ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फूड एलर्जी आया है या नहीं है। ठीक हो गया, ये तो हो गई फूड एलर्जीज। अब बेसिकली इम्यून सिस्टम अगर आपका बेहतर होगा तो शायद ये चीज़ें ओवरकम हो जाती हैं। डेफिनेटली इम्यून सिस्टम के साथ ही तो है हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जब वो डिस्टर्ब होता है तो डेफिनेटली तभी एलर्जेंस क्रिएट होते हैं। तो मेजर इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए सबसे पहले तो आपकी खुराक है। खुराक में हम जो खाते हैं वो आजकल जो खा रहे हैं वो प्योर नहीं है, डेफिनेटली हम बाहर का ज़्यादा खा रहे होते हैं। ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं उस साइड पर हमारा अपने ही तवज्जो कम होगी ड्यू टू लैक ऑफ टाइम और बिजी रूटीन की वजह से। तो इसमें इम्यून सिस्टम को जो इनरिच करने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर करने के लिए जो फूड होते हैं उसमें सबसे पहला तो सबको पता है विटामिन सी सबसे अच्छा होता है। विटामिन सी रिच फूड जितने भी हैं हमारे, फ्रूट्स आजकल बहुत चल रहे हैं, पीच है, सेब है, इसके अलावा और बहुत सारे, गावा में बहुत, अमरूद में बहुत अच्छा होता है, आप इनका इस्तेमाल करें। देन उसके बाद आप अपनी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें, वो आपके इम्यून गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। लाइक ये जितने भी हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं ये रिच सोर्स होते हैं इन सब विटामिन का। जिंक बहुत अच्छा होता है, विटामिन सी तो डेफिनेटली एक शुरू से चलती हुई चीज़ है, बट जिंक एक ट्रेस मिनरल होता है। ट्रेस मीन्स जो बॉडी के अंदर बहुत कम क्वांटिटी में होता है और हमें उसको बाहर से आउटर सोर्स से या तो मिनरल विटामिन की फॉर्म में लेना पड़ता है, या फिर हमें किसी ना किसी टैबलेट की फॉर्म में ही वो मिलता है वैसे, क्योंकि उसका सोर्स खुराक में है ही नहीं है इतना। तो उसका इस्तेमाल अच्छा करें, उससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्गर हो सकता है। और कोशिश करें कि इन सब चीज़ों को खुराक से पूरा करें, खुराक से पूरा करें, सबसे बेहतर है। आप इसको विटामिन की साइड पे लेके जा सकते हैं, बट
वो आपका लास्ट ऑप्शन होता है। अगर आप विटामिन, अगर आपका बहुत बिजी रूटीन है, हेक्टिक है कि लाइक मैं नहीं अपनी डाइट पूरी कर सकता, तो फिर आप ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ ना करने से करना बेहतर है। Exactly, तो डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ इस्तेमाल करें, लेकिन डाइट सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि डाइट, आप जो है डाइट से ये सारे सोर्स अपने कंप्लीट करें, ये आपको इशू होगा ही नहीं फूड एलर्जीज का। ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या वजह है कि आजकल हम देख रहे हैं कि ये जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ग्लूटेन को लेकर हम बात कर रहे हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं इस दुनिया में, ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे हम अपने इर्द गिर्द ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी डेफिशिएंसी होती है, और ये अब बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले शायद हमारे टाइम पे हमें शायद अवेयरनेस भी नहीं थी और इतने ज़्यादा लोग उस तरह से होते भी नहीं थे। अब बहुत ज़्यादा क्या लगता है कि ये जो हमारे माएँ हैं, इनकी खुराकों में मसला है, या हमारे एटमॉस्फेयर, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें, इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके कि नई जनरेशन के अंदर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। जो पुरानी हमारी माएँ हैं, अब हम अपनी मदर्स की बात करें तो उनकी डाइट इतनी प्योर थी उस टाइम पे, और अब हम अगर कंपैरिजन अपना ही करें कि हम क्या खा रहे हैं और उनकी क्या डाइट थी, जब वो हमें बताते हैं घर में बैठ के डिस्कशन हो रही हो, तो उनकी डाइट, सबसे मेजर चीज़ तो यही है ना कि आप जब प्रेगनेंसी में डाइट आपकी प्रॉपर हो, जिसमें आपका आयरन अच्छा हो, आपका विटामिन सी अच्छा हो, आपका बी कम्प्लेक्स की जितनी रेंज है सब्जियों से आ रही होती है, ग्रीन वेजिटेबल से पूरी हो रही होती है, वो आपकी कंप्लीट हो, तो आपको ये एलर्जीज का इशू होता ही नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है मदर पे, और डेफिनेटली वो जिस तरीके से अपनी इस पीरियड में, प्रेगनेंसी के पीरियड में अपनी डाइट ले रही होती है, अपने विटामिन्स, मिनरल्स जो डाइट से पूरे करने होते हैं वो अगर कंप्लीट कर रही होती है, तो ये इश्यूज ट्रिगर होते ही नहीं है। बट फिर भी ये बात, अगर हम सारी बात मदर पे नहीं इस पे छोड़ सकते, ये कुछ फैमिली हिस्ट्रीज भी होती हैं। इट डिपेंड्स कि अगर आपकी फैमिली में आपकी मदर को ये एलर्जीज शुरू से, जब वो उनकी बर्थ हुई थी तब उनको थी, ठीक है, पेरेंट्स से मिली, तो आपको भी हो सकती है, हेरिडिटी भी हो सकती है ये। लेकिन अच्छा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, नॉर्मली अब जैसे हम देख रहे हैं कि आपने जैसे कहा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इनफैक्ट हम अपने बात करें, हमारे अंदर आयरन, कैल्शियम, इन सबकी डेफिशिएंसी ऑलरेडी मौजूद है। बिल्कुल। और जब फिर खवातीन कंसीव करती हैं तो उसके बाद मजीद वो चीज़ें उनके लिए वर्स्ट होती हैं, ज़ाहिर एक डबल न्यूट्रिशन वाला फैक्टर आ जाता है। तो उसमें हमें अपनी प्रेगनेंसी या कंसीव करने से पहले भी तो अपनी डाइट और चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, उसमें सबसे पहले अगर कोई फीमेल डेफिनेटली कंसीव करना चाह रही है तो उसमें आयरन, फोलिक एसिड दिया जाता है कि फोलिक एसिड बहुत अच्छा इस्तेमाल करें, और वो तो राइट आफ्टर अगर आपकी शादी होती है तो उसके बाद ही हम लोग बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, अगर मेरे पास कोई इस तरह की फीमेल आती है कि जिसका कंसर्न होता है कि हमने कंसीव भी करना और हेल्दी वे में करना है, कि हमारी बॉडी में बाल ना गिरने लग जाए, हमारी स्किन ना खराब हो जाए। लोगों को ज़्यादा, आजकल की जो लड़कियां उनको ज़्यादा ये इशू होता है कि यार मेरी स्किन खराब हो जाएगी, मेरे बाल, और होता है ये फैक्ट है, ये होता है क्योंकि हमारी न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती, हम कहाँ से खुराक पूरी ले रहे होते हैं जिसकी वजह से ना हो ये इशू। तो उसमें सबसे जो मेजर आपका मिनरल विटामिन होता है, बी कम्प्लेक्स होता है, आयरन, फोलिक एसिड, वो आप इस्तेमाल करें, वो सबसे अच्छा होता है, और मार्केट में बहुत रीजनेबल प्राइस में हर जगह से अवेलेबल होता है। आप उसको डाइट से लें तो बेहतर है क्योंकि वो आपका प्योर सोर्स होता है, बट फिर भी डाइट के साथ भी आपको सप्लीमेंट्स एक आयरन और फोलिक एसिड के कम्बिनेशन वाला एक लें। और ये किसी से आपने प्रिस्क्राइब कराने हैं, खुद से अपने तौर पे डिसाइड नहीं कर लेना कि आपने क्या लेना है, ये हम यहाँ पे ज़रूर मेंशन करते हैं। अच्छा, और अब मसला ये है कि बहुत सारे बच्चे जिनकी मैं बात करी हूँ, लैक्टोज अगर इंटॉलरेंट हैं, तो ये एक बहुत महंगा एक सिस्टम है, पेरेंट्स के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो सारा कुछ करें, या ग्लूटेन भी, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अल्टरनेट्स क्या हो सकते हैं अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ से स्पेसिफिकली एलर्जी है, क्योंकि हर पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, सो उसके लिए हमें बताओ। अच्छा, अगर कोई बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो डेफिनेटली उसके अल्टरनेट सोर्स में अगर हम बात करें तो बच्चों को नट्स की तरफ, नट्स की फैमिली से उनको जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाए। उसमें हमारे आलमंड, वॉलनट्स, जितने भी ट्री नट्स होते हैं हमारे प्लांट बेस्ड जो होते हैं, ये बहुत अच्छा सोर्स होते हैं कैल्शियम का, जो कि दूध के अंदर होता है, ठीक है, और वो उसको अल्टरनेट सोर्स में ये इस्तेमाल करवा लें। और बच्चे डेफिनेटली छोटी एज में जब होते हैं तो वो वेजिटेबल्स का इंटेक इतना अच्छा नहीं करते, उनको होता है कि हमें बनी हुई चीज़, जो बेकरी आइटम्स हैं, इनकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन ये भी पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो बच्चे का इंटरेस्ट किस तरह से बनाते हैं, उनको क्या खिलाते हैं, घर में कितना कुछ बना के दे रहे हैं और हेल्दी वे में क्या दे रहे हैं। तो डेफिनेटली ग्रीन वेजिटेबल्स अगर बच्चे शौक से
खाते हैं तो वो साथ दें, वो कैल्शियम का रिच सोर्स ठीक है। है। और इसी तरह ग्लूटेन का भी यही बात है कि ग्लूटेन के अगर कोई बच्चा है तो उसको भी उसके ऑल्टरनेट्स में जो हैं आजकल आते हैं सोर्सेज, उसमें सबसे पहला तो यही है कि आप बच्चे को घर की जो बनी हुई डाइट होती है ना, जिसमें खुराक में चक्की का आटा जो होता है उसका इस्तेमाल करवाएं, उसकी रोटी उसको इस्तेमाल करवाएं, वो अच्छा सोर्स होता है। लाइक वो उसको उसकी जो डेफिशिएंसीज उसकी एक चीज़ छोड़ने से आनी है वो उससे ओवरकम कर देता है। ठीक हो गया। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग, दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com